जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो ऐसे लोगों को मैं डेडिकेटेड करना चाहूंगा जो लोग अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाए हैं, या फिर जो वह लोग जो ड्राइविंग सीखना चाहते हैं एक्चुअली में। जी हाँ, तो अगर आप भी बिना आरटीओ जाए अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो हैं श्रीमान नितिन गडकरी जी ने, उन्होंने एक बहुत बड़ी यहाँ पर स्कीम आप बोल सकते हैं कि ये नई योजना लाई हुई है देश में, जिसके तहत अब देश भर में ड्राइविंग ट्रेनिंग पॉलिसी शुरू की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, और यह पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ऑलरेडी कुछ राज्यों में शुरू भी की जा चुकी है। आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ महीनों में ये आपके भी राज्य में शुरू कर दी जाएगी। क्या है, कैसा है, सब कुछ आपको डिटेल में बताता हूँ। ड्राइविंग ट्रेनिंग पॉलिसी, जो नई पॉलिसी इंप्लीमेंट की जा रही है ऑनरेबल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्रीमान नितिन गडकरी के द्वारा, पूरी जानकारी इस पर मिलेगी। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। ऐसी आरटीओ की ट्रांसपोर्ट सेक्टर की इन्फॉर्मेशन, ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। ज्यादा मतलब वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा, सभी लोगों की हेल्प हो जाए। जो ये ड्राइविंग ट्रेनिंग पॉलिसी शुरू की जा रही है, इसका मकसद ये है सड़क सुरक्षा। प्राथमिकता यही है कि सड़क सुरक्षा सबसे पहला मेन इसका मोटिव है। और देश में जितने भी रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, विगत वर्ष 1,80,000 लोगों ने जान गंवाई है रोड एक्सीडेंट के केस में, और वहां पर 30,000 ऐसे लोग हैं जो बिना हेलमेट के मौके पर पाए गए, जिनकी डेथ हुई। और उसमें भी 66% ऐसे लोग हैं, 66% ऐसे लोग हैं जो 18 साल से लेकर 34 साल के बीच में जिनकी एज थी, ऐसे लोगों की डेथ हुई। अब आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर श्रीमान नितिन गडकरी जी ने उसी को देखते हुए, सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, सड़क में रोड एक्सीडेंट्स की कमी लाने के लिए, रोड एक्सीडेंट्स जो हो रहे हैं, सड़क दुर्घटना, उसको कमी लाने के लिए नई ड्राइविंग ट्रेनिंग पॉलिसी शुरू कर दी है। अब ये जो पॉलिसी है, इसके अंदर क्या होगा, कैसे होगा, मैं बताता हूं। देखिए, इसका जो लक्ष्य है, मोटिव ये है कि देश में तकरीबन 1250 नए ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर और फिटनेस सेंटर खोले जाएंगे। 1250 ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स और फिटनेस सेंटर खोले जाएंगे। ध्यान समझ लीजिए। अब इसमें होगा क्या, वो आपको मैं बता देता हूं कि जब इस योजना के अंतर्गत जो 1250 नए ड्राइविंग सेंटर जो खोले जाएंगे, उसका लक्ष्य ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ड्राइविंग की सीख दी जाए। कैसे गाड़ियां चलाई जाती हैं, कैसे वहां पर रोड के नियम होते हैं, कैसे ट्रैफिक सिग्नल के रूल्स रेगुलेशंस लॉज हैं, इन सभी की जानकारी दी जाएगी उनको डिटेल्ड में। इस ड्राइविंग इंस्टीट्यूट में, ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में पूरी जानकारी उनको मिलेगी। और इतना ही नहीं, यहाँ पर जो लोग दाखिला लेंगे, वो कोर्स करेंगे। वो कोर्स मैंने आपको बताया हुआ है कि 28 वहां पर डेज का आपको करना है। अगर आप 4 व्हीलर या 2 व्हीलर का लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को 28 दिनों का, अगर जो लोग कमर्शियल लाइसेंस बनाना चाहेंगे उनको 42 दिनों का कोर्स करना पड़ेगा। तो ऐसे लोग जो कोर्स कर लेंगे इस ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर से, उनको आरटीओ जाने की जरूरत नहीं होगी टेस्ट देने के लिए। वो लोग बिना आरटीओ जाए, बिना टेस्ट दिए ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर पाएंगे। उनका लक्ष्य यही है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का। अब यहाँ पर एक और चीज निकल के आई है कि इससे 2 लाभ होंगे। एक तो आपको आरटीओ में चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी, दूसरा ये है कि आपको ड्राइविंग की स्किल्स वगैरह सीखने को अच्छे से मिल जाएगी, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। यहाँ पर आपको ट्रैफिक सिग्नल, रोड के साइन सिंबल्स, पूरी जानकारी मिलेगी, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी भी लाई जाएगी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इससे सरकार ने जो एक लक्ष्य रखा है कि 4,500 करोड़ रुपए का खर्च आएगा इस पर, और वो इसके लिए तैयार भी हैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। उन्होंने खुद भारत मंडपम में 7 जनवरी 2025 को इसकी जानकारी दी है कि 4,500 करोड़ का एक खर्च आएगा एस्टिमेटेड। वहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि इसका एक्सपेंस आएगा, तो वो उसकी तैयारी कर लिए हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि हमारी जो प्राथमिकता है वो सड़क सुरक्षा है, ना कि वहां पर बजट है। बजट के लेकर कोई इशू नहीं है। तो देश में अब 1250 नए ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे, फिटनेस सेंटर भी खोले जाएंगे, जहां पर गाड़ियों की फिटनेस टेस्ट किए जाएंगे। साथ ही ड्राइवरों को स्किल करके, उनको पूरे जानकारी के साथ में वेल ट्रेंड करके जानकारी देकर बाहर लाया जाएगा। और उन्होंने बताया कि देश में करीब 25 लाख नए लोग ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में दाखिला लेकर लाइसेंस प्राप्त कर सकेंगे। 25 लाख लोग नए होंगे, समझ लीजिए आप, एक बहुत बड़ा डेटा है ये। 25 लाख लोगों को यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाएगा, पूर्ण उनको वेल ट्रेंड करके। अब उन्होंने बताया कि यहाँ पर 22 लाख ड्राइवरों की कमी जो है देश में, वो इसी तरीके से जो ट्रेंड ड्राइवर होंगे उनके द्वारा पूर्ति उसकी की जाएगी।
और यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे दूं कि उन्होंने एक और यहाँ पर डेटा दिया कि जिससे देश को करीब 18,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त जीएसटी भी मिलेगा। वो कुछ इस प्रकार से होगा कि लोगों को वहाँ पर जो फिटनेस सेंटर खोले जा रहे हैं उसके लिए बता रहा हूँ, ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर तो मैं आपको बता दिया, और जो फिटनेस सेंटर खोले जाएंगे उसके लिए जो व्हीकल की वहां पर जांच की जाएगी, जांच करने में अगर वो व्हीकल अनफिट पाया गया तो उसको वहां पर स्क्रैप करवाया जाएगा। अब इससे होगा क्या कि इससे एनवायरनमेंट, पर्यावरण को भी लाभ होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा जो धुआं वगैरह गाड़ियां उत्सर्जित करती हैं उससे पर्यावरण को काफी ज्यादा नुकसान होता है। तो फिटनेस सेंटर में ऐसी गाड़ियों को जो ओल्ड व्हीकल्स हैं उनको स्क्रैप किया जाएगा, फिटनेस में अगर पास नहीं होती हैं तो स्क्रैप करके वहां पर जो स्क्रैपिंग सेंटर खोले जाएंगे वहां पर बहुत ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जाएगा। और वहां पर मैं आपको जानकारी दूं कि देश में उन्होंने बताया कि इस स्क्रैपिंग सेंटर से ऑटोमोबाइल सेक्टर में बड़ा बदलाव हो, क्योंकि एल्यूमिनियम, तांबा, स्टील और प्लास्टिक से फिर से वहां पर इस्तेमाल में लाया जाएगा। और उन्होंने बताया कि मारुति सुजुकी का स्क्रैपिंग सेंटर जापान को कुछ पार्ट्स भी एक्सपोर्ट कर रहा है, जैसे कि वहां पर टायर पाउडर को बिटुमिन में मिलाया जा रहा है। इससे सर्कुलर इकोनॉमी बनेगी। स्क्रैपिंग नीति से देश में ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा होंगे और केंद्र और राज्य सरकार को 18,000 करोड़ का जीएसटी मिलेगा। तो ये नई स्कीम है। यहाँ पर नए ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे, नए फिटनेस सेंटर खोले जाएंगे 1250 से अधिक, और जिससे ड्राइवरों को भी सुविधा मिलेगी, उनको अच्छी सीख मिलेगी, नया लाइसेंस भी आप बिना आरटीओ जब बनवा पाएंगे, और वहां पर देश को भी लाभ भी होगा जो फिटनेस सेंटर खोले जाएंगे। ये है नया रूल रेगुलेशन। बाकी आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई डाउट, क्वेश्चन हो तो डेडिकेटेड वहां पर अगर बातचीत करना चाहते हैं तो @ट्रांसपोर्ट ज्ञान @इनका लाइव जो हमारे इंस्टाग्राम पर विजिट करके फॉलो करके क्वेश्चन पूछिए, फॉलो करके मैसेज करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल मीडिया लिंक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा, आपको जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक वीडियो देखा है तो अभी तक के लाइक से नहीं किया तो भाई क्या किया, अभी तक लाइक करके शेयर करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।